जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण फार्मूलास को देखने वाले हैं जो कि लगभग प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम देखते हैं। पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका फार्मूला आता है HCl। HCl ये कितना होता है, इसका pH मान होता है 1.4 होता है। ये पेट में यानी कि अमाशय में पाया जाता है। दूसरा में क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सूत्र होता है H2SO4। इसे अम्लों का राजा बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड इज नॉन एज ए सल्फ्यूरिक अम्ल। 3 में क्या है, सल्फ्यूरस अम्ल। अगर एक ऑक्सीजन कम कर दे तो बन जाता है सल्फ्यूरस अम्ल। इसका सूत्र होता है H2SO3। 4 में कार्बोनिक अम्ल। इसका सूत्र होता है H2CO3। H2CO3 वैसा अम्ल जिसमें कार्बन हो उसे हम कार्बोनिक अम्ल कहते हैं, जिसमें कार्बन नहीं हो उसे हम अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे कि H2SO4, इसमें कार्बन नहीं इसलिए हो गया अकार्बनिक अम्ल। H2CO3 इसमें कार्बन है इसलिए हो गया कार्बनिक अम्ल। लेकिन ये कार्बन है नहीं, ये क्लोरीन है इसलिए कार्बनिक अम्ल नहीं हुआ। 4 में क्या है, एसिटिक अम्ल। इसका सूत्र होता है CH3COOH। ये कार्बनिक अम्ल है क्योंकि इसमें कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। 6 में क्या है, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को ही हम मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। इसका सूत्र होता है HCOOH। यह भी एक कार्बनिक अम्ल है क्योंकि इसमें क्या है, C है। तो कार्बनिक अम्ल जो होता है कमज़ोर होता है और अकार्बनिक अम्ल थोड़ा शक्तिशाली होता है। 6 में है फॉर्मिक अम्ल, यानी कि इसी को ही बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। बिरहनी के टंग में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक। मैंने पिछले वीडियो में सब डिटेल से बताया है। इसमें क्या होता है, HCOOH। 7 में है टार्टिक अम्ल। इसका होता है KHC4H4O6। KHC4H4O6। यह भी एक कार्बनिक अम्ल है क्योंकि इसमें एक कार्बन है। यह भी कमज़ोर अम्ल होगा क्योंकि जिसमें कार्बन होगा सब का सब कमज़ोर अम्ल होगा। 8 में सोडियम क्लोराइड NaCl। यह अम्ल नहीं, यह एक नमक है। सोडियम क्लोराइड, इसे ही साधारण नमक या नमक कहते हैं। इसका सूत्र है NaCl। इसका pH मान 7 होता है। 9 में क्या है, पोटेशियम क्लोराइड KCl। यह भी एक नमक है। ये कार्बनिक है नहीं, इसमें कार्बन नहीं इसलिए कार्बनिक नहीं है। इसमें भी कार्बन नहीं इसलिए भी कार्बनिक नहीं है। ये दोनों अकार्बनिक हो गया। 10 में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। यह भी अकार्बनिक है, यह क्षार है। 11 में क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। यह भी एक क्षार है, यह भी अकार्बनिक है। 12 में क्या है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड NH4OH। NH का मतलब NH4 मतलब अमोनिया, OH होता है हाइड्रोक्साइड, हो गया NH4OH अमोनिया हाइड्रोक्साइड। 13 में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड CaOH2 पढ़ेंगे कैसे, CaOH2। 14 में क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। 15 में क्या है, नाइट्रिक अम्ल HNO3। यह भी एक अकार्बनिक अम्ल है क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। 16 में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। यह कार्बनिक अम्ल है क्योंकि इसमें क्या है, CO3। जिसमें ऑक्सीजन 2 से ज़्यादा होता है उसे अम्ल कहते हैं। तो अम्ल पहचानने का ट्रिक क्या है, जिसमें ऑक्सीजन 2 से ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पे 4 ऑक्सीजन मतलब अम्ल है, 3 ऑक्सीजन है अम्ल है, यहाँ भी 3 है अम्ल है, 1 2 है अम्ल है। जिसमें 2 या 2 से अधिक ऑक्सीजन होगा उसे हम अम्ल कहेंगे, वह अम्ल हो जाएगा। जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, इसे अभी अम्ल हो गया। 17 में पढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। यह भी एक प्रकार का अम्ल है। 18 क्या है, कार्बनिक और कार्बनिक, यहाँ ये होगा कार्बनिक क्योंकि इसमें क्या है, C है। 18 में क्या है, जिंक सल्फेट ZnSO4। जिंक सल्फेट ZnSO4। 19 में क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4। 20 में एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। ये कार्बनिक है तो नहीं क्योंकि Cl का मतलब क्लोरीन होता है, कार्बन नहीं होता, Cl3। 21 में क्या है, सोडियम एसीटेट CH3COONA। यह भी एक कार्बनिक है। 22 में क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। यह कार्बनिक नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। 23 में क्या है, पोटेशियम आयोडाइड KI। ये जो होता है गला सड़ने से, ये टैबलेट होता है, गला जब सड़ता है तो इसमें दिया जाता है, आयोडीन है इसमें। तो पोटेशियम आयोडाइड, जैसे कि परमाणु बम जब हमला होगा तो उस जगह पर ये टैबलेट अक्सर मिल जाता है क्योंकि परमाणु बम हमला होने से उसका गैस होता है यहाँ जाकर गले को सराता है, जिसकी वजह से ये सड़ता है और ये टैबलेट खाने से सड़ने से बचता है और इंसान बच सकता है। 24 में क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। 25 में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट या खड़िया या संगमरमर। कैल्शियम कार्बोनेट, खड़िया या संगमरमर, इसका सूत्र होता है CaCO3। 26 में क्या है, ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण। ये सब VBI है, ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण CaOCl2। ये कैल्शियम है, कार्बन नहीं है, याद रखिए, Ca से कैल्शियम। 27 में क्या है, पानी या जल या वाटर। इसका सूत्र होता है H2O। कोई भी पानी हो, चाहे बारिश का पानी हो, नल का, जल का, कोई भी पानी हो, सबका सूत्र H2O होता है। ये नॉर्मल वाटर है। 28 में क्या है, भारी जल D2O। इसका द्रव्यमान होता है 18 AMU होता है और इसका द्रव्यमान 20 AMU होता है।
ये भारी जल है। 29 में क्या है, अमोनियम क्लोराइड या नौसादर NH4Cl। 30 में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और ये प्रकृति में लगभग 0.03% पाया जाता है। 31 में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका सूत्र है CO, यह एक जहरीली गैस है, इसे सूंघने से इंसान मर सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। 32 में क्या है, वॉशिंग सोडा, क्या इसे ही बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका, 10 का मतलब होता है डेका, 1 का मोनो 2 का डाई और 10 होता है डेका, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, तो इसे ही बोलते हैं वॉशिंग सोडा या धोवन सोडा। तो सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। 33 में क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे ही बोलते हैं POP। ये कहाँ से आया, तो पेरिस से आया, इसलिए इसका नाम हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O या 2 CaSO4 इंटू H2O। 6 में क्या है, बेंजीन, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। 35 में क्या है, ग्लूकोज, C6H12O6, ये भी महत्वपूर्ण है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, ये भी एक कार्बनिक है, यह भी कार्बनिक है, जिसमें कार्बन है कार्बनिक, लेकिन ये कार्बनिक नहीं है क्योंकि Ca नहीं है, ये Ca है, मतलब कैल्शियम है, कार्बन नहीं है। 35 में ग्लूकोज C6H12O6 हो गया। 36 में क्या है, चीनी, चीनी सूत्र है C12H22O11, ये भी कार्बनिक है। और 37 में क्या है, मिथेन, CH4, इसे ही प्राकृतिक गैस बोलते हैं, मिथेन CH4। 38 में क्या है, ओलियम, ओलियम सूत्र है H2H2O7, H2H2O7, ओलियम H2H2O7। 39, 40, 41, 42, ये खतरनाक महत्वपूर्ण है, एकदम खतरनाक है ये। 39 में क्या है, एल्केन, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, एल्केन CnH2n+2, अगर एक कम कर देंगे तो हो जाएगा एल्काइल, तो एल्केन होता है CnH2n+2 और एल्काइल होगा CnH2n और +1। तो एल्कोन हो गया CnH2n+2 और एल्काइल का हो गया CnH2n+1। अगर एल्कीन पूछेगा 2 कम कर देंगे तो CnH2n, एल्कीन का क्या होगा CnH2n, और एल्काइन होगा -2 कर देंगे CnH2n-2, तो एल्केन हो गया CnH2n+2 और एल्काइल हो गया CnH2n+1 और एल्कीन हो गया CnH2n और एल्काइन का क्या होगा CnH2n-2। यहाँ से लगभग प्रत्येक एग्जाम जैसे 10th, 11th, 12th एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी 1 या 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।